तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का थोड़ा कुछ बच गया था, तो उसको हम इस लेक्चर में उसको फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो क्या होता है ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एक पॉइंट हम लोग को और लिखवाना था, बच गया था, बट अपना जो था ना कि टाइम बहुत कम था, सोचे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या था कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो होता है ना, in molecule of compound are present in a definite proportion। जो होता है molecule of compound वो definite proportion में होता है by the mass। जो हम लोग एक पढ़े थे कि constant proportions वाला रूल पढ़े थे, लॉ ऑफ constant proportion। तो उस टाइम जब पढ़े थे शुरुआत में इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो में, शायद सेकेंड लेक्चर में ऐसा कुछ पढ़े थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये उस पर डिपेंड करता है। इट मीन देखो लिख लेते हैं पहले कि कंपाउंड एक पॉइंट इसमें कंप्लीट कर लिए थे, ये सेकंड पॉइंट है। देखो तो these आर प्रेजेंट इन अ definite proportion by the mass। ये जो होता है क्या, डिफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। डिफिनिट प्रोपोर्शन इट मीन्स क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग और लिख देते हैं, क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कंपाउंड यही अपना हुआ, एग्जाम्पल में देखो, CO2। तो ये नहीं पहले H2O देखते हैं, क्योंकि H2O हम लोग जिक्र किए थे उसमें। तो H2O देखो, इसमें H2O में कितना एलिमेंट है, H2O हाइड्रोजन एलिमेंट, इसमें हाइड्रोजन का H एटम 2 है, और ऑक्सीजन का O एटम 1 है। तो देखो इसका हाइड्रोजन का कितना होता है, मास 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 1। और यहाँ पर हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो देखो ये किस रेशियो में है, ये 1 इंटू 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू, देखो 1:8, यानी अपना किस फिक्स रेशियो में कितना है, ये डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास का जो प्रोपोर्शन है ये एकदम डिफिनिट रहेगा। कहीं से भी आप उठाओ H2O, कितना भी उठाओ, कहीं से भी उठाओ, वो इसी में मिलेगा। डिफिनिट प्रोपोर्शन मतलब कांस्टेंट इतना ही मिलेगा, 1:8 के रेशियो में मिलेगा, समझे। और देखो अपना CO2 हुआ, CO2, तो इसमें कार्बन का कितना एटम है, C एटम 1 है, C एटम 1 है, और C एटम 1 है, और इसमें कितना इसका मास होता है कार्बन का, तो कार्बन का होता है 12। और ये अपना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O एटम का कितना है, यहाँ पर 2 है, O एटम यहाँ पर 2 है, एन इंटू कितना इसका मास होता है, 16 होता है ना ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर देखो ये 12 इंटू ये कितना हो जाएगा, 32। तो ये कितना में होगा, 3:8 के रेशियो में ये हो रहा है, 3:8 के रेशियो में ये हो रहा है। एंड ये CO2 कहीं से भी कितना भी उठा लो, वो 3:8 के रेशियो में रहेगा बाय द मास। तो यही इसका कहना होगा। तो और एक बात सुनो, तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट में हम लोग एटोमिसिटी देखे थे, तो क्या इसमें भी एटोमिसिटी होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये हो सकता है, बट देखो ये मोनो एटॉमिक
मोनो एटॉमिक छोड़कर बाकी सब हो सकता है, क्योंकि मोनो एटॉमिक कैसे, इसमें तो कंपाउंड ही बनता है, मतलब कम से कम में 2 एटम्स इसमें आवश्यकता होता है, नीड होता है कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन का 2, इसमें कितना 3 एटम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कौन सा एटॉमिक होगा, ट्राई एटॉमिक हो गया। सो इसमें 1 पॉसिबल नहीं है, जैसे कि देखो अब ये O2, ये कंपाउंड बनाने के लिए होना ही पड़ता है 2। सो ये मोनोएटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक नहीं शो करता है। बाकी ये क्योंकि डिफरेंट एटम होना चाहिए, जैसे कि ये O2 हुआ तो ये तो सेम एटम हो गया ना। कंपाउंड का जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, इसका डिफिनेशन उसमें बोला था कि 2 डिफरेंट एटम नॉट अ सेम होता देन हम लोग का ये मोनोएटॉमिक शो करता है। जैसे कि O2 होता है एंड O3 होता है, ये कैसा है, ये है सेम एटम, बट हम लोग को वी हैव टू नीड हियर डिफरेंट एटम, सो डैट ये पॉसिबल नहीं है मोनोएटॉमिक। बाकी डाई एटॉमिक जो होता है, डाई एटॉमिक जैसे HCl, ये हो गया डाई एटॉमिक। एंड ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक कौन सा होगा, CO2, देखो ये ट्राई एटॉमिक हो गया। एंड ट्राई एटॉमिक कंपाउंड हो गया। एंड ऐसे कुछ शो कर सकता है, टेट्रा भी कर सकता है। एंड अब पॉली एटॉमिक इज ऑल्सो, पॉली एटॉमिक भी शो कर सकता है, पॉली एटॉमिक में सब आ गया। सो ये कर सकता है, तो ये आप लोग भी इसको देख लो। और हम ये एटोमिसिटी इसमें नहीं लिखाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में बता चुके हैं। सिर्फ आपको इसमें मोनो एटॉमिक छोड़कर बाकी सब आप कर सकते हैं। सो इसको लिख लो आप लोग। और आगे पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ ये मॉलिक्यूलर मास, हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जल्दी इसको नोट डाउन करो। ओके, आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। नाउ अब जा रहे हैं इसको इरेज करके, देन हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब देखो क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इट मीन्स मॉलिक्यूल का मास। ऐसा कुछ दिमाग में कुछ उपज मतलब हो रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा आइडिया, जैसे होता है ना कि इससे रिलेटेड, इससे तो उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है, तो ऐसा कुछ आप लोग को हो रहा होगा। तो देखो इसको क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस हेवियर देन 1/12। 1/12 जो हम लोग अभी पढ़े थे मास में, तो एटॉमिक मास में, तो वही चीज़ है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम, कार्बन जो 12 होता है उसका 1/12 होता है, वही होता है मॉलिक्यूलर मास। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो इट रिप्रेजेंट द number of the times of molecule of that substance is heavier than 1/12 mass and atoms of carbon 12 isotopes। इसको कार्बन 12 को क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। तो वही बात तो है कि 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, तो 1/12 को बोलता है मतलब ऐसा कुछ। तो देखो अब नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास तो वही है, समझ गए ना आप लोग। जैसे कि पहले बोलते थे कि ये, अब देखो ये कैलकुलेशन इसको कैसे लेंगे, जैसे कि H2O ये मॉलिक्यूल हो गया ना, तो इसका मास जो रहेगा वही मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, जैसे कि इसमें 2 हाइड्रोजन, H एटम,
एटम हुआ ना, और ये ऑक्सीजन 1 O एटम, इसी को ऐड कर देंगे बस, उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो देखो इसको कैलकुलेशन ऑफ, इसमें पढ़ लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। देखो सेकंड यहाँ पर टॉपिक में, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। देखो जैसे कि अपना मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये H2O हुआ, तो H2O इसको कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो देखो इसमें देख लेंगे 2H एटम, 2H एटम, और इसमें प्लस, और कितना है ये 1O एटम, यहाँ पर मास लिखना है, 2H एटम का मास, वो H एटम का मास एंड इसका मास लिख दोगे। तो देखो, तो हम लोग मास तो पहले ही पढ़ लिए हैं निकालने को, एटॉमिक मास निकालने को। तो ये एटम, इसका मास लिखना है। तो देखो 2 हुआ, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 लिख दिए। और यहाँ देखो 1 है 1, एंड ये 1 क्या चीज़ है, 1 यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर H2 है, तो इसको 2 बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम, या फिर 2H रहता तो ये भी बोलते हैं कि 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर O हो जाता है 2HO हो जाता है, तो यहाँ पर ये दोनों हो गया, दोनों कंबाइन में 2 हो गया। लेकिन हम लोग को सिर्फ एक को दिखाना होता है ना, सिर्फ हमको हाइड्रोजन एक ही दिखाना है इस कंपाउंड में, तो यहाँ पर लिख देंगे, या फिर हमको ऑक्सीजन 3 दिखाना है तो यहाँ पर लिख देंगे। अगर कंबाइन में सबको दिखाना है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये आगे लिख देंगे, या फिर ऐसे इसको ये ब्रैकेट देकर यहाँ नीचे लिख देंगे, तो ये टोटल ओवरऑल 2 हो गया है। तो ऐसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ पर 2 दिखा रहा है ना 2, तो यहाँ पर 2 पहले ही लिख लिए हैं। देन उसके बाद इसका जो मास होता है हाइड्रोजन का 1 लिख दिए। देन उसके बाद देखो यहाँ पर 1 है एटम ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटम का मास लिख देंगे, तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 एंड प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16, टोटल कितना हुआ 18U। U इट मीन्स यूनिफाइड मास बोलते हैं ना, तो इसको या फिर AMU भी बोल सकते हो और लगाकर, क्योंकि इसको AMU इट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यू सिंपल में यू लगा दो क्योंकि ये शॉर्ट है, सो इसको हम लोग यूनिफाइड मास इसको बोलते हैं, इसको यू लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये बात हुआ। तो देखो 18U हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं अदर कोई एटम को कैलकुलेट करते हैं। देखो ये तो मॉलिक्यूल हुआ, छोटा सा कंपाउंड हुआ। अब हम लोग थोड़ा बड़ा कंपाउंड को देखते हैं, जैसे कि एक ग्लूकोज का होता है C6H12O6। देखो C6H12O6, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 6 एटम है किसका, कार्बन का 6 है, तो इस कार्बन का मास यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन 12 है, 12 पहले लिख लो, H एटम का मास यहाँ पर लिख लेना। देन उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पर लिखना था हमको, बट यहाँ लिख लेना, शायद बोर्ड में कट जाएगा, फ्रेम में नहीं आएगा। तो यहाँ 6 है ना, ये 6O6, तो देखो O6 है, तो देन यहाँ पर क्या लिखोगे O एटम का मास। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 इंटू कार्बन का कितना मास होता है 12 होता है ना, एंड 12 भी है एटम। देन उसके बाद हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और इसके बाद क्या है ये 6 प्लस 6, ये कितना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। तो देखो इसका कितना हो जाएगा 72 प्लस 62 होगा। देन उसके बाद इसका 12 हो जाएगा, और इसका 96 हो जाएगा, सही है ना या। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 17 और 19 160 और ये 10 ऐड हो गया 170 और 6 2 ये हो गया 180U लिख देंगे यहाँ 180U, ये हो गया 180U, और ये इतना। तो ऐसे करके आप लोग ये कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर में आएंगे, तो उस लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है, आयंस के बारे में पढ़ेंगे कि आयंस क्या होता है।
सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। आप लोग पहले लिख लो और देन उसके बाद मैं लेक्चर को एंड कर देता हूँ। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।